Hello students, this is the video number 3 of this chapter. The atmosphere uh, has layered structure roughly divided into 5 concentric layers. देखो जैसे कि ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ 1 2 3 4 और ये 5 लेयर बने हुए हैं अर्थ के चारों तरफ। तो इसका कुछ न कुछ नाम है। तो सबसे पहले टी आया, फिर एस, फिर यम, फिर टी, फिर ई। के शॉर्ट में टसमटे कहते हैं इसको, टसमटे, टसमटे। अगर हमको सारा नाम याद नहीं हो रहा है तो हम शॉर्ट फॉर्म में अगर याद कर लें, मोटा सा लिखा हूँ मैं यहाँ पे टी एस एम टी ई, तो टसमटे इसको कह सकते हैं, टसमटे। अब टसमटे में टी का मतलब टोपोस्फेयर, यस का मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, यम्स का मतलब मेसोस्फेयर, फिर यहाँ पे थर्मोस्फेयर, फिर यहाँ पे एक्सोस्फेयर। सबका अलग अलग नाम होता है। अगर आपको ये बात नहीं याद हो रही है तो दोबारा से इसको रिपीट करके सुने, तो कई बार सुनेंगे तो नाम याद हो जाएगा। टी से ट्रोपोस्फेयर, यस से स्ट्रेटोस्फेयर, यम से मेसोस्फेयर, टी से फिर थर्मोस्फेयर, फिर ई से एक्सोस्फेयर। तो सबका अलग अलग जो है नाम है, अलग अलग ऊंचाइयों पर ये स्थित है और अलग अलग काम है। तो जो ट्रोपोस्फेयर है सबसे पहला वाला, इस ट्रोपोस्फेयर की अगर बात करें तो यह सबसे धरती के सबसे नज़दीक वाला लेयर है। ये अर्थ है तो अर्थ के सबसे नियरेस्ट लेयर यह होता है, इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। तो इट एक्सटेंड रफली, अब देखो अगर इसके हम विस्तार देखें कि विस्तार कितना है इसका, तो ध्यान दीजिएगा। इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग कि अर्थ जो है कुछ चपटी सी पोल्स पे चपटी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पोल्स से अगर हम इसकी ऊंचाई नापेंगे तो यह सिर्फ 8 किलोमीटर, लेकिन अगर इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई हम नापेंगे इस ट्रोपोस्फेयर की तो 14 किलोमीटर तक आ जाएगी। यानी ये जो दूरी है सिर्फ 8 किलोमीटर की है, 8 और ये 14 किलोमीटर तक की है। ठीक, तो इक्वेटर पे 18 है, 18 है, हमने 14 आपको बताया, तो वो 18 है, 14 है, 14 नहीं है, पता नहीं कहाँ से दिमाग मेरे 14 आ गया। द टेम्परेचर इन दिस लेयर, अब देखो टेम्परेचर जो है इस लेयर में जैसे जैसे हम धरती को छोड़ करके ऊपर उठते चले जाएंगे, जैसे हमारी धरती है, हमारी अर्थ है, अगर हम एक बार में उठे और 165 मीटर ऊपर चढ़ गए, 165 मीटर ऊपर चढ़ गए, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कि हम 1650 मीटर ऊपर उठ गए तो टेम्परेचर 10 डिग्री ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे ही मान लो कि हम जैसे जैसे ऊपर उठते चले जाएंगे इसका टेम्परेचर जो है गिरता चला जाएगा। यानी कि यह जो नॉर्मल लैप्स रेट है, टेम्परेचर का जो नॉर्मल लैप्स रेट है, तापमान के गिरने का जो रेट है, दर है, वह सिर्फ 8 किलोमीटर पोल पे और 18 किलोमीटर इक्वेटर तक यह दिखेगा। इसके बाद यह रूल जो है इसके बाद यह रूल लागू नहीं होगा। इसके बाद रूल कुछ और लागू होगा, क्योंकि वो अलग स्फीयर आ जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर आएगा और वहाँ पे अलग अलग बातें फिर लागू होती हैं। नेक्स्ट फोटो लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे। ये वाला होगा। तो
और क्या क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो यहाँ पे वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड ओनली इन दिस लेयर। देखिए वाटर का वेपर पानी की छोटी छोटी बूंदें, भाप जिसे कहते हो, डस्ट के पार्टिकल्स, स्मोक वगैरह जो है इसमें इस लेयर में ही पाए जाते हैं और कहीं और ऊपर के लेयर में नहीं पाए जाएंगे। सभी के सभी वेदर के जो फेनोमिनन होती हैं, सभी के सभी मौसमी घटनाएं जो भी घटती हैं सब इसी लेयर में घटती हैं। जैसे कि ये लेयर है अपना पहला वाला ट्रोपोस्फेयर, तो इसमें क्लाउड्स बनेंगे, इसमें बिजलियां चमकेंगी। क्या चमकेंगी? बिजलियां चमकेंगी यूं। इसके अलावा इसमें प्रेसिपिटेशन होगा, इसी लेयर में ड्रॉप 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 करके बर्फ गिरेगा, ड्रॉप 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 करके बारिश होगी, है ना। तो इस लेयर में सारी चीज़ें होती हैं। फिर यह लेयर जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि यह सूरज से आने वाली जो वेव हीट होती है, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, या सूरज की तेज रोशनियों को, सूरज है या सन, तेज रोशनी सूरज दे रहा है, 100% रोशनी धरती पर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन डिफरेंट लेयर में छन करके हमारे तक 2% पहुंचती है सिर्फ। लेकिन अगर यह लेयर ना रहे सबसे नज़दीक वाला, तो यह हमारी धरती को जीने लायक नहीं रह जाएगी यह धरती। तो जो हीट आती है सन की और जो लाइट आती है, इससे अर्थ को जो है यह लेयर बचा के रखता है। दिन में ओवर हीटिंग से बचाता है और रात में ओवर कूलिंग से बचाता है। ये लेयर अगर ना रहे बीच में रोक की तरह, तो गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा घुस जाएगी धरती के एटमॉस्फेयर में, और अगर यह ना रहे तो रात में गर्मी धरती को छोड़ के बाहर भी चली जाएगी और धरती ठंडी होकर जम भी जाएगी। यानी कि रात को जमने से बचाता है और दिन में जलने से बचाता है। रात में जमने से और दिन में जब चाँद इधर उगेगा तो इसको जमने से बचाता है, और जब सूरज उगेगा तो जलने से बचाता है। इस फोटो को स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए बात। इसके बाद फिर इस ट्रोपोस्फेयर की जो बात करते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर है उसका 90% एयर हमें ट्रोपोस्फेयर में ही मिल जाता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं, यह सेकेंड लेयर है, ट्रोपोस्फेयर के बाद यह ही आता है। तो ट्रोपोस्फेयर के जस्ट बाद यह पड़ता है, जैसे कि अर्थ है अपनी, तो अर्थ के बाद ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के जस्ट बाद स्ट्रेटोस्फेयर ये आ गया। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो बल्कि लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।